हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम इस वीडियो में डेट टाइम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे आता है तो आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप एक साथ सारा डेट टाइम और नंबर्स को पूरे सिलेबस से अगर आप लर्न कर लेते हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, चैप्टर से ये डेट टाइम और नंबर्स को याद करने के लिए एक तो सीधा सीधा फायदा ये होता है कि आप लोगों को डेट टाइम नंबर से एकदम याद रहेगा, कौन सा इंसिडेंट किस टाइम पर हुआ है, डेट नंबर वगैरह सब आपको याद रहेगा। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसके लिए चैप्टर के साथ अगर आप पढ़िएगा चैप्टर भी आपको याद रहेगा। पर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, डेट टाइम नंबर्स को लेकर, ऑप्शंस को देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत के बाद में डेट टाइम नंबर्स को जितना भी हिंदी का सिलेबस में दिया गया है सबको एक साथ हम लोग लाने का कोशिश किए हैं। अब देखते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं। सबसे पहले जो है बनाम लोड कर्जन से है। पहला चैप्टर जो है आपका बनाम लोड कर्जन से है। ये याद रखिएगा कि शिव शंभू के चिट्ठे यानी कि बनाम लोड कर्जन के बारे में जब अगर हम देखेंगे 1985 है इसका प्रकाशन टाइम। ये स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। यहाँ पर समझने वाला या याद रखने वाला ये है कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ये 1858 का है। ठीक है, 1858 दो बार 8 आया है, 1858 याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो 1858 का है। गांव के लड़के उनसे 2-2 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 2-2 3-3 पैसे में गांव के लड़के जो है बुलबुल को खरीद लाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, 2-2 3-3 पैसे में गांव के लड़के बुलबुल को खरीद लाते थे, 2-2 3-3 पैसे में। आपके भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत में आया था। कितने दिन के लिए आया था? 5 साल के लिए आया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है भारत में आया था 5 साल के लिए। आप बारंबार अपने दो अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। अति तुम तराक से भरे काम कितने थे? 2 थे। और ये अति तुम तराक से भरे 2 काम क्या है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी ये नंबर याद रखिएगा, 2 संख्या याद रखिएगा कि अति तुम तराक से भरे काम जो है लॉर्ड कर्जन का 2 अति तुम तराक से भरे काम थे। इसके बाद है नेक्स्ट, हम पूछ की रात से देखेंगे। मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। तो देखिए, मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए, कितने रुपए याद रखिएगा? 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। ठीक है, कंबल के लिए 3 रुपए जमा किए थे। मजदूरी से एक एक पैसा काट कर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ की रात से लिया गया है। तो ये मुन्नी और हल्कू के बारे में बोला जा रहा है कि हल्कू जो है मजदूरी करके एक एक पैसा को काट कर, मुन्नी और हल्कू दोनों मिलकर पैसा को जमा करते हैं, 3 रुपए करते हैं कंबल खरीदने के लिए ठंड में, ताकि वो लोग कंबल खरीद पाए। और प्रकाशन वर्ष अगर आप देखिएगा 1930। वैसे तो मतलब प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप लोगों के कहने पर मैं ये की हूँ, इसको ऑप्शनल रखिएगा। 1921 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 1930 में। इसके बाद देखिए पुरस्कार। आर्द्र नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घूमर। तो याद रखिएगा आर्द्रा नक्षत्र। प्राची के एक निरव्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। तो प्राची के निरव्र कोने से कौन झांकने लगा? स्वर्ण पुरुष। ये कौन है? अरुण। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। मतलब जो भी कृषक उत्सव के लिए अपना जमीन देते हैं उनको उनका जमीन का 4 गुना मूल्य मिलता है।
ये याद रखिएगा, कितना मूल्य, चौगुना मूल्य। मधुलिका दी थी तो मधुलिका को भी कितना मिलता संपत्ति, चौगुना मूल्य, मतलब उसका संपत्ति का चौगुना मूल्य मिलता। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। तो कपोती एक पैर पर खड़ी होकर पंख फैलाकर अंगड़ाई ले रही थी। सामने देखा तो मुंडेर पर, ठीक है, कपोती जो है एक पैर पर खड़ी होकर पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। तो 3 वर्ष हुए हैं, ये याद रखिएगा। 3 साल पहले अरुण और मधुलिका मिले थे और अरुण यानी कि राजकुमार मधुलिका से कुछ बोलता है, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया कि 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुहरे से धुली हुई चांदनी। तो शीतकाल समय याद रखिए, ये कौन सा मौसम है, शीतकाल। रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो रात के तीसरे प्रहर ये कौन कहता है, अरुण कहता है मधुलिका से कि रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। रात एक पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक ना पहुंची। ठीक है, रात के एक पहर बीत जाने पर भी मधुलिका अपनी झोपड़ी तक नहीं पहुंच पाई थी। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। तो सेनापति किस ओर बढ़े, दुर्ग की ओर बढ़े सेनापति। अपने साथ लिए थे 20 अश्वारोहियों को और सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। मतलब 100 सैनिक के साथ सेनापति था, 80 को बोलता है नाले की ओर जाने के लिए। ठीक है, 80 सैनिकों को नाले की ओर जाने के लिए सेनापति कहता है और 20 सैनिक को लेकर अपने साथ वो दुर्ग की ओर बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा कि सेनापति 100 सैनिक के साथ था, 80 सैनिक को भेजता है नाले की ओर और 20 सैनिक के साथ वो आगे बढ़ता है दुर्ग की ओर। दुर्ग में कितने सैनिक होंगे, सेनापति की जय हो, 200। ठीक है, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे, सेनापति की जय हो बोलकर जवाब सेनापति को मिलता है 200। दुर्ग में कितने सैनिक होंगे, 200। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। तो श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र, कौशल राष्ट्र का केंद्र किसे बोला गया, श्रावस्ती का दुर्ग को। इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। कौन, कौशल राष्ट्र का केंद्र यानी कि श्रावस्ती। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। उषा के आलोक में क्या होता है, सभा मंडप जो है दर्शकों से भर जाता है। तत्सत कहानी में अगर आप देखिएगा, इसमें एक ही मिला है, जो एक गहन वन में 2 शिकारी थे। ठीक है, गहन वन में 2 शिकारी थे। गर्मियों के दिन से देखिए, मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपए का नगद इनाम। कितने रुपए का इनाम, 100 रुपए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो भी मिलावट साबित करता है वो उसको 100 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। ठीक है, 100 रुपए का नगद इनाम। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा था। कितने भाषाओं में, 3 भाषाओं में। ये ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे 1-1:30 बजे के करीब। तो ये ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे कितने बजे, 1-1:30 बजे करीब। 5 रुपए मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपए। तो कितने रुपए वो मांगता था, 5 रुपए मांगता था।
2 लाइन के लिए 5 रुपए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अपनी मेहनत के साथ ये साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। अब जो जुगाड़ लगाए कौन? वैद्य जी। उसके बाद साइन बोर्ड बन गया 10-12 आने में। ठीक है, 10-12 आने में साइन बोर्ड बन गया। 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए, सो वो 2-3 रंग और थोड़ी सी वार्निश दे गया। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 2 खुराकें बनाकर दे दी। कौन बनाकर देते? वैद्य जी। पैसे नहीं लिए उसके बदले में, तो इसलिए वो क्या करता है, 2-3 रंग और थोड़ी सी वार्निश दे देता है। आपको ये कमेंट के थ्रू बताना है ये किसके बारे में बोला गया, किसको वैद्य जी 2 खुराक बनाकर देते हैं और वो 2-3 रंग और थोड़ी सी वार्निश दे जाता है वैद्य जी को। मौसम की बात, मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों, तो यहाँ देखिए, मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों। ठीक है, ये जो नया रोगन चढ़ाया जाता है या नया साइन बोर्ड लगता है, कहाँ पर, किस टाइम पर? मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों की दुकान पर। जुलाई अगस्त में किताब कागज वालों की दुकान पर। जुलाई अगस्त में कहाँ? किताब कागज वाले की दुकान पर। साहलाग में कपड़े वालों की दुकान पर। खराब मौसम में वैद्य हाकिमों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों के दुकान पर नया रोगन चढ़ाया जाता है, क्योंकि मेला तमाशा देखने के लिए जब लोग जाते हैं तो आते वक्त हलवाई के पास जाते होंगे खाने के लिए। जुलाई अगस्त में किताब कागज वालों के पास। जुलाई अगस्त, ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम है जो काफी, इसके बाद में मतलब ये बिल्कुल ऐसा टाइम है, काफी एक्टिव रहते हैं सारे बच्चे, पेरेंट्स। तो किताब कागज वालों के यहाँ पर नया रोगन चढ़ता है। साहलाग में कपड़े वालों की। और खराब मौसम, मौसम खराब है मतलब बीमार पड़ेंगे सब, तो वैद्य हाकिमों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता है। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते थे। तो शुद्ध देसी घी वालों के बारे में बोला गया, छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से काम चलाया करते थे। 2 बक्से रंग गए, ये बोट बन गया, आगाध कुर्सी रंग जाएगी। तो कितने बक्से रंग गए? 2 बक्से, बोट बन गया, आगाध कुर्सी रंग जाएगी। ये बोट मतलब साइन बोर्ड के बारे में बोला गया। 2-3 लेखपाल अपने हैं। एक बोर्ड आगरा से बनवाया है। कहां से? आगरा से एक बोर्ड बनवाया है। 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। ये एक उसको सर्टिफिकेट चाहिए था, वैद्य जी के पास में आया था। 15 दिन पहले वो आया था, 7 दिन और चाहिए उसको। तो इस मामले में वैद्य जी कहते हैं कि 4 रुपए लगेंगे। ठीक है, कितने रुपए लगेंगे? 4 रुपए लगेंगे। वैद्य जी ने जैसे खुद 4 रुपए पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला ना लो तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। ठीक है, 4 रुपए बताने के बाद में वैद्य जी को ये महसूस होता है कि वो भड़क रहा है, मतलब 4 रुपए देने के लिए वो तैयार नहीं है। तब वैद्य जी कहते हैं, अगर पिछला ना लो तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे। अब वैद्य जी अपना काम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैद्य जी अपना काम को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर पर चढ़ाएंगे। 5 से कम में दुनिया छोड़ का डॉक्टर नहीं दे सकता। ठीक है, वैद्य जी का ये मानना है कि 5 से कम में दुनिया भर में कहीं पर नहीं मिलेगा, और ये तो 4 रुपए का मांग करते हैं। 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना, ये वैद्य जी बताते हैं कि वो ऐसा काम करना नहीं चाहते हैं। 2-4 रुपए के लिए सरकारी मामले में वो फंस जाएंगे। एक ताबीज लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो। ठीक है, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। कितने रोज में दिखाई पड़ेगा? 20-25 रोज में। बीमारी का, कौन सी बीमारी के लिए ताबीज देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और वैद्य जी ये कहते हैं कि 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई देने लगेगा। ताबीज देकर वैद्य जी ये कहते हैं।
तो यहीं तक था। वैसे तो अगर देखिएगा बहुत सारा है, ठीक है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, और पढ़ते वक्त इसको भी ध्यान में रखिए कि आपको जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे हमारे अपने हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें, उनको भी जवाब देना है, और उनका जवाब सिर्फ होगा आपका रिजल्ट में सिलेक्शन। नहीं तो आप जितना बताइए उनको, कभी वो लोग सुनेंगे नहीं, आपका मजाक उड़ाएंगे। अभी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, आपका वो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए उनको भी जवाब देना है, इसको भी ध्यान में रखिए। मोटिवेटेड रहिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। सुबह मैं तो कहती हूँ, आप सुबह जब उठते हैं ना, उस टाइम पर लगातार बैठ के इतना पढ़ लीजिए कि आपको लगेगा, मतलब वो एकदम से जोश आ जाएगा आपके अंदर। सुबह सुबह जब आप लोग उठ के पढ़ते हैं ना, एक दिन का शुरुआत ही अगर पढ़ाई से होता है, तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि अभी तक अगर टाइम को यूज किया हो, आगे दिन भर टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सिलेबस को पास रखकर टिक लगाते हुए रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ताकि एक भी पार्ट, कोई एक हिस्सा भी सिलेबस का छूटना नहीं चाहिए, एक पेज भी कोई चैप्टर का छूटना नहीं चाहिए। आराम से पढ़िए, और जो आपको लग रहा है बहुत इजी है, अगर उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उसको भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि इजी से भी जब क्वेश्चन आता है आपसे गलत हो सकता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। आप में से कोई भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में डिटेल्स मिलेगा, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी नीडी एस्पिरेंट्स है, जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए कोई फिक्स कोर्स भी नहीं है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइए ताकि पीडीएफ वगैरह आपको मिल पाए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। जैसे सिलेक्शन होने के बाद में मुझे कमेंट में ये चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया, ये नहीं कि इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, एक्सक्यूजेस देकर क्या मिलेगा? सिलेक्शन लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए।